दिए थे ना टास्क प्रोग्राम दिए थे क्या दिए थे हाँ चेक करो वो पिछला वाला होगा पिछला सारा कहाँ दिया था? कोई दिक्कत नहीं तुमको पढ़ा रहते हैं टेंथ ना टेंथ चल रहा था ठीक है टेंथ देना था हमको सैटरडे संडे ही लेकिन दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है जब दिया गया तो एक क्लास और देख करके वो लेवल पे छोड़ देते हैं तो फिर देंगे प्रीपोजिशन भी देना क्योंकि टेंथ में भी प्रीपोजिशन का जरूरत पड़ेगा अदर वर्ड्स का जरूरत पड़ेगा किसका जरूरत पड़ेगा अदर वर्ड बनता किससे प्रीपोजिशन प्लस नाउन से तो वही तो हमको चाहिए ना तो वहाँ फिर तो देना ही पड़ेगा तो एक क्लास पहले सेट कर लेते हैं एक टेंथ पे लेवल पे ताकि वहाँ से फिर टेंथ चालू हो जाएगा अच्छे से ताकि पता चलेगा और सिंगल टेंथ पढ़ते रहेंगे आराम तो लगेगा कुछ ही दिन में एक ही महीना में यहाँ तक टेंथ भी समझ में आ रहा है प्रीपोजिशन भी अदर वर्ड भी है क्वेश्चन सभी बनने में आसान होगा एक ही महीना में लेवल में आ रहा है चलिए आज कहाँ क्लास देंगे और चल रहा है अभी टेंशन चलो एक तरफ से टेंशन है ये और टेंशन खत्म टेंशन खत्म तो टेंशन खत्म टेंशन खत्म तो टेंशन खत्म ठीक है हाँ और दो को बात बताए थे अच्छा सबसे पहले समझ लो थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा रिकॉल करने में जैसे बोले थे पूछेंगे टेंस क्या हो टेंस क्या हो नहीं आज से तुम बोलना चाहे आज से तुम क्या बोलेगा हाँ मेरे डिक्शनरी में तुम बोलेगा चाहो मेरे डिक्शनरी में क्या बोलेगा चाहो ठीक है सर कौन कौन याद है भूल गया कौन कौन सर हाँ पहला कौन सा हाँ सिंपल वाला सर एकदम अच्छा स्टार्ट हो करेंगे सिंपल से चलो नया नया बैच है बेसिक से पढ़ा रहे हैं स्टार्ट में कहाँ से करेंगे अच्छा बात है पहला टेंस बहुत अच्छा दिया है सिंपल वाला दूसरा कौन है तुमको हाँ बोलते रहो कंटिन्यूअस क्या बोलेंगे दूसरा कौन सा हो जाएगा कंटिन्यूअस दूसरा कौन सा हो जाएगा कंटिन्यूअस अच्छा तीसरा परफेक्ट ठीक है परफेक्ट वाला बात सब इसी में करेंगे कोई भी काम होगा परफेक्ट हो गया होगा तो किस में बात करेंगे समझ में आ गया ना जैसे 7 क्लास हो गया है कि बाकी है हो गया ये काम परफेक्ट हो गया ना ये बात को अगर बोलना होगा तो कहाँ ले जाके बोलेगा परफेक्ट समझना है ना कौन बात कहाँ बोलना है अभी समझना है अभी 10 से स्टार्ट नहीं हुआ समझना है कौन बात कहाँ बोलना है पता नहीं चलेगा कब तुम सीख जाएगा चौथा किसको जोड़ देते हैं जब जो काम चल रहा है उसको टाइम लगा देंगे उसमें क्या लगा देंगे ये दोनों को जोड़ दो और क्वेश्चन में टाइम लगा दो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब नाम क्या पड़ेगा उसका टाइम छोड़ो अभी परफेक्ट पहले बोलेंगे परफेक्ट फिर बोलेंगे कंटीन्यूअस दोनों को जोड़ दिया गया परफेक्ट कंटीन्यूअस ये बात समझ में आ गया यही 4 टेंस पढ़ना है इसके अलावा कोई टेंस नहीं पढ़ना है समझ आ गया ना कौन टेंस पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट मतलब सिंपल दूसरा कंटीन्यूअस तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस ये बात समझ में आ गया ना अच्छा एक बात और बताए थे टाइम के बारे में बताते किसके बारे में बताते हैं टाइम हाँ प्रकार मतलब 3 गो प्रकार तो किताबी भाषा है समझा गया ना अपना भाषा में टाइम क्या हो 3 गो जैसे हम लोग बात करते हैं घर में वैसे ही बात करते हैं हाँ टाइम का क्या हो बेटा 3 हो ना कौन
फ्यूचर। हाँ, एगो प्रेजेंट जो अभी चल रहा होगा, चलता होगा, आगे की नहीं बोलेंगे, अभी चल रहा है। जैसा अभी हम लोग प्रेजेंट में अभी कहाँ हम लोग क्लास चल रहा है ना, किस में होगा प्रेजेंट की पास्ट। क्लास खत्म हो जाएगा तो पास्ट हो जाएगा। हम नहीं आए, अच्छा 9 बजे का बैच फ्यूचर का बात है, समझो 7 बजे का बैच प्रेजेंट की पास्ट है। आराम से ढलो ढलो अपने आप को। 7 बजे का बैच खत्म हो गया होगा ना, तब पास्ट हो गया। 8 बजे का बैच प्रेजेंट, और 9 बजे का बैच समझ में आ गया। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का इमेज बन गया ना, कि क्या बात होगा तो प्रेजेंट होगा, क्या बात होगा तो पास्ट होगा, और क्या बात होगा तो फ्यूचर होगा। यहाँ तक क्लियर ना? ठीक। अच्छा, दूसरा टाइम कौन होगा? पास्ट। टेंस मत लो, पास्ट टाइम, टाइम पूछ रहे अभी। दूसरा टाइम 7 बजे का बैच। अच्छा, तीसरा फ्यूचर। 9 बजे फ्यूचर। समझ में आ गया ना? क्लियर ना? अभी मान लो दिखाते हैं, अभी तुमको बज रहा है, क्या बज रहा है? 8 बज रहा है। क्या बज रहा है? 8 बज रहा है ना, तो 7 बजे का बैच खत्म हो गया होगा ना, तो 7 8 अच्छा 8 बजे का बैच हो गया कि नहीं प्रेजेंट में? अभी 8 बज रहा है, 8 बजे का बैच क्या बजे किस में प्रेजेंट में? अच्छा, पास्ट में कौन बैच हो जाएगा? 7 बजे का बैच। अच्छा, फ्यूचर में कौन बैच हो जाएगा? 9 बजे के बाद। समझ में आ गया? क्या बोले थे? देखो तो लेमन सर रुक जाए तो समझ जाओ। छपा छपा हुआ है, चलो अभी तो बहुत जरूरत है। छपा छपा बहुत जरूरी है। उनकी मोहम्मद चेक हो गया। आज छुट्टी किसम करते हैं? बस हमको थोड़ा जो मेहनत लगेगा टेंस सिखाने में, टेंस सीख गया तो उड़ने लगेगा, फिर पंख आ जाएगा। तो कोशिश करो कैसे भी ढलने का, किसमें जैसे करो, चाहे एक बार पढ़ के या 4 बार पढ़ के पंख लगाना है। ठीक ना? अभी टाइम बहुत कितना रहा? अभी 8 बज रहा है। अब समझ में आ जाएगा ना? 8 बज रहा है, 8 बजे का बैच एग्जाम्पल गजब का एग्जाम्पल है, समझ बन गया होगा। 7 बजे का बैच पास्ट, और 9 बजे का बैच तो समझ में आ गया ना? कब कहाँ क्यों क्या कैसे बोलना है। बुरे से थोड़ा और चमकेगा, चमका में। ऐसा करेगा तो एगो होल्डर लेकर के, संतुला को होल्डर बॉल होगा ना, एक बॉल और टांग दो इस साइड, इधर ज्यादा रोशनी है उधर थोड़ा कम है, क्या मालूम है? इधर टांग देगा ना, तो थोड़ा और पूरा वीडियो क्लीन हो जाएगा। कल का वीडियो बहुत अच्छा दिख रहा था, बोला कोई कल का ठीक है और इम्प्रूव होगा कभी। अब बस माइक मंगाते माइक और लग जाएगा। मेरे वहाँ का बैठ समझा होते रहता है, बच्चा तो थोड़ा भाग जाता है ना, मेरे को शांत तो आवाज़ जाता ना से।
आज समझा समझा देते हैं, बोल देते हैं। फिर सबके बात है फिक्स करने के लिए हमको इमेज बनाना पड़ता है। समझा? टाइम होगा क्या वो? तीनों को टाइम होता है ना, इसके अलावा कोई टाइम नहीं होगा। सबका एग्जाम का फेवरेट रहता ही है परजेंट वाला। ज्यादा क्वेश्चन किससे देखा जाएगा? परजेंट वाला से किसी भी काम चल जाएगा। तो सिखाएंगे तुमको हम सब नीचे देंगे, एक एक करके सब लिख देंगे। सब टेंस का जो भी नहीं होता, 4-5 गो टेंस अगर मन से सीख लेगा 12 में से, तो काम तुमको वही से चल जाएगा। तो बताने के सब बता देंगे ताकि कभी जरूरत पड़े तो वहां से भी कवर हो जाए। तो देखो क्या बोल रहे थे कि टेंस क्या होता है? 4। कौन कौन? वो वाला बात भूल जाओ, पहले वाला बात कि टेंस 12 होता नहीं। मेरे डिक्शनरी में टेंस क्या होगा? 4 है। इसी 4 गो टेंस को सीखना है। हाँ, 3 गो टाइम होता है। टाइम क्या होता है? और टेंस क्या होता है? चारों टेंस को तीनों टाइम में हेर फेर करके सीखना, फेंट देना है। क्या करना है? मिलावट राम बनना है तुमको। कौन राम बनेगा? मिलावट राम कौन सा बनेगा? तो मिलावट राम ही मिलावट। अच्छा बताओ, मछली लड़का है कि लड़की? लड़की। मछली अगर लड़की है तो लड़का रहता था क्या नाम रहता? मछला। रहता कंचा का नाम रहता। तो देखो ये चारों टेंस को तुम क्या करेगा? फेंट देगा। किसमें फेंट देगा? तो फेंटेगा तो जरा सोचो क्या वो हो जाएगा। सर इसको फेंटेंगे तो तीनों के साथ फेंटेंगे। मान एक उठाए इसमें का सिंपल ब्लॉक उठाया, इसमें फेंटे दे वो, यहाँ फेंटे तो 2 गो, यहाँ फेंटे तो 3। अच्छा एक गो फेंटे तो 3 गो बना, 4 गो फेंटेंगे तो क्या हो बनेगा? 12। समझ आ गया? 12 गो। बस इसी अब स्टार्ट करेंगे सिंपल से। पहले सिंपल में प्रेजेंट के साथ फेंटेंगे, इसको मिलाएंगे तो पहला क्या बनेगा? सिंपल प्रेजेंट। तो पहला टेंस क्या पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट। फिर सिंपल ब्लॉक फिर मिलाएंगे किसके साथ? तो क्या पढ़ेंगे? सिंपल पास्ट। अब फिर सिंपल को मिलाएंगे किसके साथ? सिंपल। ये 3 वो मेन है। सिंपल वाला जो तीनों है, सिंपल आएगा तभी ना कुछ बात समझ में आएगा। तो सिंपल वाला तीनों क्या मेन है। तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? सिंपल प्रेजेंट। आज से पढ़े अच्छे से? चलो पहला टेंस पढ़ते हैं। इंपोर्टेंट भी है, मजा आ जाएगा। इसको मिटा देना 3 गो टाइम में। अच्छा समझ लो। फिर कंटीन्यूअस को मिलाएंगे किसके साथ? तीनों टाइम के साथ। तब पहला क्या बनेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। दूसरा क्या बनेगा? पास्ट कंटीन्यूअस। तीसरा क्या बनेगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस। परफेक्ट को मिला तो क्या बनेगा? सर प्रेजेंट परफेक्ट। टेंस सब में लिखा है ज्यादा करना है ना। जैसे बोलेंगे पास्ट परफेक्ट, और क्या बोलेंगे? फ्यूचर परफेक्ट। तीनों में परफेक्ट होता है। अच्छा इसको फेंटते हैं तब पर पहले इसको उठा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसको क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। समझ में आ गया ना क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना समझ आ गया ना? हां पढ़ना सिखाते हैं। पहले क्या पढ़ना है तुमको पता होना चाहिए। ये तो समझ में आ गया कि सर हम लोग को टेंस पढ़ना है। टेंस में सिंपल में 3 गो टाइम में जोड़ के पढ़ना है। प्रेजेंट वाला में, पास्ट वाला में और कहां से स्टार्ट करेंगे? सिंपल। अच्छा थोड़ा सा जब आप लिख दिए तो यहां पे थोड़ा क्लियर कर देते हैं। सिंपल प्रेजेंट जो पड़ेगा कौन सा? सिंपल प्रेजेंट। तो तुम यूज नहीं टाइम कैसे फेंटेंगे? ठीक है, ऐसे V1 V5 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इसमें बदल जाता है, इसमें V2 और इसमें अलग लिखना पड़ेगा। तुम कंफ्यूज कर जाएगा। हम नहीं चाहते कि तुम कंफ्यूज हो। बेटा है यही बात। टाइम समझ में आ गया ना? टाइम नहीं ना फंसेगा। जरा बताओ आज क्या तारीख है? 29। 29 तारीख है तो आज प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट। आज 27 तारीख पास्ट। आने वाला 2 तारीख समझ में आ गया ना? तो फंसा टाइम में कोई फंसा लेगा? टाइम नहीं फंसाएगा। भले कोई टेंस में फंसा दे तो टेंस पढ़ा देंगे तो भी नहीं फंसेगा। पढ़ाने तो थोड़ा तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? पहला सिंपल प्रेजेंट। हाँ सिंपल क्या लिखेंगे? प्रेजेंट। और क्या लिखेंगे? चालू कर चुके हैं। हाँ सिंपल
प्रेजेंट और क्या बोलेंगे टेंस, पहला ही ना है। अच्छा याद करो सबसे पहली बात कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का कौन सा रूप यूज करते हैं, बोले तो वर्ब का भूलते हैं, हमको अभी सबको भूल जाओ, सिर्फ दो को याद रखो। कौन कौन? वर्ब का पहला और वर्ब का क्या नाम, इतना बात हो जाएगी। कोई पूछे कहीं देखना V1 तो कौन टेंस बोलेगा? अच्छा V1 किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद, तो तुम उसको क्या बोलेगा? सिंपल प्रेजेंट। या तुमको दिख जाए V5 तो क्या बोलेगा? क्लियर है कॉन्सेप्ट? सिंपल प्रेजेंट को दिक्कत है ना? अच्छा इसका स्ट्रक्चर बताया था ना, बनाने का तरीका। स्ट्रक्चर का मतलब बनाने का तरीका, कोई हर कुछ को बनाने का ताम झाम होता है ना, तो बनाने का ताम झाम। तो पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। फिर क्या लिखते हैं? V1। यहाँ क्या लिखेंगे? यही ट्रिक बना के यहाँ लिख लीजिए। सब्जेक्ट सब में था ना, छोड़ दीजिए, कॉमन था। ऑब्जेक्ट सब में था ना, छोड़ दीजिए। V1 V5 मेन ना है, यही ना बदलेगा। और उसके बाद क्या लिखेंगे? तो ये बनाने का तरीका है। किसको बनाने का तरीका है? तो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने का तरीका। बोल के दिखा दे। जैसे बोलेंगे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो आई स्पीक इंग्लिश, सब इसी पे जाएगा। बोलेंगे तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश, V1 बोलो। जैसे बोलेंगे हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश। और समझ में जैसे बोलेंगे कि वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? दे स्पीक इंग्लिश। अरे समझना, जैसे बोलेंगे कि करण और अर्जुन अंग्रेजी बोलते हैं, करण और अर्जुन स्पीक इंग्लिश। हो रहा है? हम हिंदी बोलेंगे और तुम इंग्लिश बोलेगा, हो जाएगा? चेक करें कैसे बोलेगा। जैसे बोलेंगे कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई स्पीक इंग्लिश। यही पे ना बोलेगा। लेकिन सर हम ई कब बोलेंगे? तो जरा याद करो, लास्ट क्लास का बाद। हाँ लास्ट क्लास का बाद बता दिया था, 4 का नोट। हाँ छोटा मोटा नोट सब याद रखना, बिना नोट के दुनिया नहीं चलता। क्या नोट था? V1 का नोट याद है तुमको? कोई बोलेगा क्या? V1 कहाँ कहाँ लगता है? जी बताओ तो। आई और और यू और दे और कोई भी प्लूरल। प्लूरल में एक एग्जांपल बताओ। बॉयज गर्ल्स, एक हो सकता है, करोड़ों, कोई भी नाउन, दुनिया का कोई भी नाउन में क्या लग जाएगा? एस। तो सिंगुलर की प्लूरल। अच्छा बताओ आई सिंगुलर है कि प्लूरल? यू वी दे बॉय ये सब क्या है? तो जरा याद करो, प्लूरल रहेगा तो क्या लगाना है? V1 लगाना है। V1 स्पीक होता है कि स्पीक्स होता है? बिना एस वाला के एस वाला? बिना एस वाला। प्ले की प्लेज, राइट की राइट्स, समझ में आ गया ना? गो की गोज, कम या कम्स, समझ में आ गया? सब बहुत एग्जांपल लिख सकते हो, भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेन क्या याद रखना है? V1। यही तो मैंने ना V1 दिखेगा। क्लियर ना? इस पे हम प्रैक्टिस करके चेक करें। सब में तुम क्या बोलेगा? इसी में से कोई ना कोई हम बोलेंगे। लेकिन तुम एक सेकंड देखना, सोचना, समझना, तब बोलना, कुछ मत बोलना। आजकल का बच्चा क्या सुनता नहीं, इसलिए बोल देता है। नहीं 10 सेकंड लेट बोलो, 1 सेकंड लेट बोलो, क्या दिक्कत है? थोड़ा कोशिश करो सही बोलने का। क्लियर है कॉन्सेप्ट? पूछे मैं जाता हूँ, आई गो, क्या बोलेंगे? मैं आता हूँ, आई कम। मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं बोलता हूँ, मैं जानता हूँ, आई नो, क्या बोलेंगे? मैं सोचता हूँ, आई थिंक। मैं समझता हूँ, अंडरस्टैंड, क्या बोलेंगे? एक बार बोलो, क्या बोलेंगे? एक बार आओ, जोर से चौक पे बजाएगा, ठीक चौक पे नहीं, ठीक पट्टी चेक करे, बोलेगा नहीं पहुंचा, तुमको तो जरूर ठीक पर पहुंचा देंगे, भले तुम्हारा आवाज पहुंचे ना पहुंचे। ठीक है, आ जाओ। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो बोलो, तो बोलेंगे मैं आता हूँ, क्या बोलेंगे? आई कम। फील करके बोलो, लगेगा बोल आई कम, लगना चाहिए बोल रहे हैं। एकदम मसुआ जाता है रे, सुबह अगर तो थोड़ा मसुआ जाता ना, इसलिए ना थोड़ा लगता। आ जाओ। मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं लिखता हूँ, हाँ यहाँ मत देखो, मैं लिखता हूँ। एक बॉल था ना, बंद हो रहा था, बुझ रहा था। एक बल्ब था, वो क्या हो रहा था? बंद हो रहा था, बुझ रहा था। समझ में आया? नहीं आया तो समझ के आना करते। ठीक है, आ जाओ। ये लिखता हूँ,
बोल कुछ और रहा है, दिखा समझा गया ना, तो ध्यान रखो। हाँ ये सारा पे कहाँ जा रहा है? हाँ अच्छा, मैं लिखता हूँ अच्छा, अब आई की जगह इसमें से कोनो रख सकते हैं ना, तो इधर बदल जाएगा, इधर क्या आएगा? वही मतलब क्या? V1 रख लो, क्या आएगा? कभी भूलेगा? पक्के में रखना है इसको। हाँ जब कोई कहे तुरंत निकाल दो, तुरंत। हाँ आ जाओ, अब देखते हैं हम लोग आते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे? एक बार बोलो, क्या बोलेंगे? एक बार आओ, तुम आते हो, हाँ वे लोग आते हैं, हाँ लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं, बच्चे आते हैं, समझा ना? और चेंज करें थोड़ा हम, बोलेंगे तुम आते हो, यू कम, जैसे बोलेंगे वे लोग आते हैं, अच्छा तुम जाते हो, जब बोलेंगे कि बच्चे बोलते हैं, स्पीक, क्या बोलेंगे? V1 क्लियर हो गया ना? अब कुछ आप नहीं होगा ना, इसमें अगर एको करोड़ क्वेश्चन देंगे तो नहीं बन जाएगा, खिल देगा, नचा देगा, अपनों नहीं नचा। अच्छा अच्छा V1 क्लियर ना? ये कहाँ लगेगा? आ गया अच्छे से ना, एको मिस आउट ना। अच्छा अब किसको थोड़ा सीख लेते हैं, ठीक है। इसमें जो जो नहीं लिखल है उस सब के साथ क्या लगेगा? देखो इसमें ही लिखल है, उसमें सी लिखल है नहीं, उसमें और क्या लिखल है नहीं, उसमें प्लूरल है, इसमें क्या होगा? हाँ कॉमन सेंस से पढ़ो, उसमें अगर बॉय है तो क्या होगा? इसमें एस वाला, इसमें बिना एस वाला, इतना ही बात समझना है तुमको, और सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म, ठीक है। तो बता दो इस सब के साथ वर्ब का क्या मान लगेगा? पचमा का एग्जांपल से बोलो, स्पीक की स्पीक, प्ले की प्ले, राइट की राइट, पचमा बनाया जाता है ना? हाँ अब बताओ, कम की कम्स, गो की गोज, एक लड़का बोला था गोज, क्या गोज होगा कि गोज होगा? हाँ ठीक से, तुम ही मत बोलना, कोई दिक्कत नहीं। आज प्रैक्टिस करते हैं, वर्ब का क्या मान आएगा? किस किस के साथ? He, she, it out, V1 कहाँ आएगा? समझा गया ना? अच्छा बताओ मोबाइल के साथ, मोबाइल के साथ V1 की V5, मोबाइल V5 दो को मोबाइल आएगा तब ना, मोबाइल सिंगुलर की प्लूरल, मोबाइल्स समझा रहा कि नहीं? अच्छा मेरा भाई कौन? V1 की V5 आएगा, सिंगुलर है। अब बोले मेरा भाई सब, कैच करो ना सिंगुलर प्लूरल, समझा गया ना? बोलेंगे मेरे चचा V1, हाँ V1, मेरी चाची सब, मेरे कोट वाला पुप्पा सब, कोट वाला पुप्पा सब, समझा? सब मतलब ई, समझा है ना? इस जब सब नहीं बोले एस नहीं लगा होगा, सिंगुलर पूरा थोड़ा सा कोशिश करो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हार्ड चीज नहीं। चलो तो बोलेंगे वह आता है, he comes, बोलने की कोशिश करो, क्या बोलेंगे? वह आती है, she comes, बोलेंगे लड़का आता है, boy comes, boy नहीं, boy comes, लड़कियां आती है, लड़की आती है, लड़की, ठीक है ना? बोलेंगे वह जाता है, he goes, क्या बोलेंगे? बोलता नहीं, और वह बोलता है, he speaks, वह खेलता है, वह लिखता है, अब कोई तुमको टेस्ट लेगा V1 और V5 पे तो फंस जाएगा, तो उसी को फंसा लेगा, उसी को फंसा लेगा, विचार को तुम मिलाना खुद करके करना। रुकिए ना, आप पूछेगा तो हम ना पूछेंगे, हम भी पूछेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया तुमको ना? अब क्या है, जो सेंटेंस हम लोग बोलते हैं ना, तो 6 तरीके का बात होता है दुनिया में। जैसे यहाँ लिखा है ना, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, क्या लिखा है? मैं हिंदी क्या होगा इसका? अंग्रेजी बोलता हूँ। अब एक चीज याद है, जो सिंपल प्रेजेंट का बात हो रहा है ना, इसका हिंदी का लास्ट में देखना हमेशा ता हुआ है, ताहू, ती है, ताते ती मिलाएगा, पकड़ लेगा ना बात का। ये सब किस में चल जाता है?
मान लो इसका इंग्लिश नहीं लिखा है, हिंदी नहीं लिखा है। हाँ ये आई स्पीक इंग्लिश का हिंदी बताओ। मैं एक दो चेक करे लिखे। जैसे बोलेंगे कि आई प्ले क्रिकेट का हिंदी बताओ। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। कर देगा मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब सिर्फ क्या बोलेगा लास्ट में? हाँ ताते ती लगा के बोलेगा। क्या लगा के बोलेगा किसमें? सिंपल लास्ट में क्या आएगा? ता या तो ता है और क्या आ सकता है? ती है। तुम ही बोलो और क्या है? और कुछ आएगा? ते है तू। हम लोग खेलते हैं ये ना। हाँ जो भी आए एक दो को दे दिया सेंस। बाकी घर में बैठ के निकाल लेंगे अपना ना निकाल लेंगे। यही ना सेंस आ रहा है। ये सेंस है। ये क्या है? सेंस। देख के पकड़ लेंगे। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? आई प्ले क्रिकेट। क्या होगा हिंदी? क्या होगा? इंग्लिश से है ये। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यही ना जी। एक बार चेक करे दो बार चेक कर जगह है मेरे पास। जैसे बोलेंगे कि he knows me, he knows me। वो मुझे जानता है। वह मुझे जानता है। जानना का क्या होता है? नो। क्या हो जाएगा? यहाँ मी का मतलब मुझे या वो मुझे जानता है। B1 B5 का हिंदी ताते की होता था क्लियर। हिंदी क्या लिखेंगे? वह मुझे जानता है। क्लियर है? एक बार चेक करें। चलो जैसे बोलेंगे यू राइट अ लेटर। तुम एक पत्र लिखते हो। समझ में आ रहा है ना? हिंदी क्या होगा इसका? हिंदी बताओ। हिंदी क्या हो जाएगा? लिखूंगा। लिखूंगा। नहीं लिखते हो। लिखता हूँ। हाँ लिखते हो। लिखते हो। हाँ तुम एक पत्र लिखते हो। आ रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में? हिंदी कैसा हो रहा है, इंग्लिश कैसा हो रहा है, कैसे बन रहा नहीं बन रहा। एग्जाम समय जो क्वेश्चन पूछेगा फिर द ब्लैंक्स करके बेसिक क्वेश्चन को चेक करते हैं हम। ऑब्जेक्टिव रहता है ना। जैसे लिखे ही डैश टू पटना डेली। ऑप्शन दे देते हैं गो, ऑप्शन देते हैं गोज। गोज। अब बताओ क्या बनेगा? गोज। बेसिक क्वेश्चन दिए ऐसे फिर द ब्लैंक्स करके चार ऑप्शन रहेगा। तो बस किसको देख के बढ़िया? सब्जेक्ट को देख के बढ़िया। ही के साथ कभी भी V1 आता है चाट में आ जाओ कहीं गरम मसाला मार के रखे हो है ना। ही के साथ क्या आएगा? सर इसी दोनों चाट किसी को याद रहेगा तो गरम मसाला मार करके चाप जाएगा। तुम्हें चाप जाएगा कहीं क्या गाड़ी का मिर्ची दियो तो दर्द ना करेगा। तो ही के साथ कौन मिर्ची? ललका की हरियर का? ललका आई हरियर का। समझा गया ना? छापो। तो अलग टेंस तो रगड़ के सीखना है। यहाँ पे पट्टी लगाएंगे, यहाँ पे पट्टी लगाएंगे, ऊपर पट्टी लगाएंगे। सेम नहीं रहता है। लगा देंगे आज हम बैठ कर क्या कौन बार छुट्टी मारते वहाँ लगा हुआ है ना। एग्जाम तक नहीं पढ़ा रहे हैं छुट्टी से एग्जाम एडमिशन लगा देंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे थोड़ा क्रिकेट तो है ना अच्छा लगता है। सर उधर से बैक लाइट आता है इसीलिए तो वीडियो में ओ हाँ ठीक बोला तुम। पैक करना पड़ेगा वैसा चीज़ें करके उधर से कुछ डाल लेंगे सीधा से डालेंगे बस लाइट नहीं आना चाहिए। बस बनाने वाला पड़ेगा हमको मेरे साथ तुमको तो मैंने थोड़ा और पीछे से सेट करना अजय ठीक है। आराम से
चार्ट को तुम भूलना मत कर दो, कागज पे लिख करके पॉकेट में रख ही लेना, रफ कागज लिख करके रफ कागज लिख के पॉकेट में रख लेना। वही तो गियर है सर, गियर वही है। हाँ हाँ सर बुक सब कब रहेगा सर? आराम से अगला मैंने एग्जाम है 19 को। अगला है ना टेस्ट एग्जाम 19 को। क्या करना एक बार सब कुछ बता दीजिएगा। ठीक है एक क्लास दे दीजिए आराम से। बहुत ही चीज सब है 3-4 नाम नहीं होते रहता है, कम सिलेबस नहीं है, बच्चा को आता भी कुछ नहीं रहता है, खाना पड़ता है बेसिक से। तुमको मजा नहीं आएगा आगे मेरे क्लास पढ़ने में। हम लोग ज़्यादा गलती करते हैं कि भी और बी पैक के साथ यहाँ पे इज मार्क पुट कर देते हैं, आई के साथ एम लगा देते हैं, गलती होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज मार्क का यूज सब नहीं होगा, सब हेल्पिंग वर्ब यूज। V1 और V5 जो है ना, शेर है, शेर ये क्या चीज है? शेर अकेला आता है, शेर कैसे आएगा? गिदर कहाँ था? झुंड में ना, गिदरो है दो, 3 गो भारत का 6 गो रूप है ना, 3 गो शेर है, 3 गो गिदर है। ठीक, बस इतना लिखो। V1 और V5 शेर है कि गिदर है? शेर, इसलिए यहाँ पे एम नहीं लिया, गिदर रहता तो एम लेता। क्लियर ना? वहाँ पर डेली क्यों लिखा है? डेली मतलब रोज, यही तो टाइम है, यही तो टाइम है। डेली मतलब रोज, रोज कौन टाइम होता है? प्रेजेंट वाला कि पास्ट वाला कि फ्यूचर वाला? प्रेजेंट। प्रेजेंट वाला, समझा ना? प्रेजेंट में भी हम इसमें लेके जाएंगे। टाइम एंड टेंस का चैप्टर अलग है, टेंस आएगा तभी टाइम एंड टेंस हम तुमको सिखा पाएंगे। जब हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, तुम कहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनेगा, ये कैसा होता है, ये कैसा होता है पता चल गया ना? वहां से बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट बनेगा, समझ जाएगा ना? ओ मतलब V1 V5 है, मतलब V1 ठीक से इतना छीन करके इतना ठीक से याद रखेगा। तो हम बोल दिए कोनो बात को, हम बोल दिए जैसे क्वेश्चन देखे और तुमको बोल दिए कि भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, तब क्या लगेगा उसमें बताओ? V1 या हो गया। अगर तुमको नहीं पढ़ा रहे सिंपल प्रेजेंट, सीधे बोलते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, तो तुम सोचता ना हमको क्या पता कैसे बनेगा। इसलिए थोड़ा हम बेस दूसरे तरीके से अपना सेट करते हैं। बेटा क्वेश्चन तो लिखो, चार एग्जांपल दिए है, ये क्वेश्चन लिखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोज। कैसे हुआ समझ में आ गया ना? एक एग्जांपल V1 वाला भी डालना, यही जैसे I dash yes English speak बताओ, स्पीक या स्पीक कैसे करना समझा है ना? देख के नहीं कहा जाएगा। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस टाइप का क्वेश्चन सब रहता है ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन 4 को, 3 को ऑप्शन बिना भाष का गलती बोलती छपल होगा। सर स्ट्रिक्स लगा दिया है। हाँ, गलती कर दी ना, पकड़ो स्ट्रिक्स होगा स्पीक। काहे? क्योंकि सर वो प्लुरल में आया है हाँ। सब्जेक्ट। चलो यहाँ का आंसर हो जाएगा स्पीक, यहाँ का आंसर हो जाएगा गुड। अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक ना? अब मिटा है, नीचे वाला नहीं मिटा रहा है, ऊपर मिटा है ना? ऊपर मिटा है ना?
सब नीचे वाला अच्छा। अब देखो क्या है कि कोई भी बात बोलता है दुनिया में तो 6 तरीके का बात ही बोलता होगा, उससे अलग नहीं बोलते। मतलब कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस में हो, तो उसका 6 को बनेगा। क्या बनेगा? 6 को बनेगा। कैसा बनता है सुनिए करिए। जब हम कुछ और बात बताना चाह रहे हैं, आगे जरूरत पड़ता है। जैसे सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सेंटेंस क्या होता है बता चुके हैं, बताए ना? नहीं, सेंटेंस स्पेलिंग को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? वर्ड। और वर्ड को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? देखो ना, एगो वर्ड, दूगो वर्ड, तीनगो वर्ड को जोड़े तो एगो क्या है? सेंटेंस। तो हमको क्या है कि सेंटेंस जो बनता है ना 6 तरीके का बनता है। क्या तरीके का? 6। जैसे कौन कौन नाम सिखाते तुम, एक बार सिखाएंगे, आगे से नहीं सिखाएंगे, समझ में आ गया ना? हर टेंस में जरूरत पड़ेगा। जैसे पहला हम बोलते हैं पॉजिटिव। पहला क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। क्लियर है ना? पॉजिटिव जैसे अभी तो सीखे हम, ये किसका है? पॉजिटिव का। किसका है? जैसे मैं खेलता हूँ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई प्ले। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। मैं लिखता हूँ, क्या बोलेगा? तुम इंग्लिश बोलेगा। मैं लिखता हूँ, अरे क्या चीज है वो? पॉजिटिव। मैं जानता हूँ, क्या है? मैं आता हूँ, क्या है? पॉजिटिव। समझ आ रहा है? आ रहा है कि आ गया? आ रहा है कि आ गया? आ गया। आई रहा है, कहाँ है? तो करण अर्जुन आ रहा है, पॉजिटिव आ गया। रास्ता में करण अर्जुन है, आएंगे नहीं, लापरवाह मम्मी है उस फिल्म में। ऐसे भी उस औरत का हर फिल्म में बेटा आ जाता है, ठीक है ना? उसमें रहा क्या गलत बात है। दूसरा देखो निगेटिव। दूसरा क्या होता है? अच्छा, निगेटिव मतलब समझ में आ रहा है? कैसा बात होगा? नहीं वाला। कैसा बात होगा? जैसे अब इस सब में तुम लगा दो नहीं, क्या लगा दो? नहीं, कहीं भी लगा देना। कहीं भी नहीं लगा दिया तो इंग्लिश उसको बोलता है निगेटिव। कहीं भी हिंदी में क्या लग गया? नहीं लग गया, या नहीं का सेंस भी दे दिया, तो ना वाला सेंस भी दे दिया, तो कैसा हो जाएगा? लोगों समझ में आया? कौन कौन? अब क्या समझ में आया? निगेटिव। निगेटिव वाला कहीं भी नहीं का सेंस दे दे, मना करने वाला। कैसा करने वाला? उस सबको क्या बोलना तुम आगे? समझा ना? आगे जो पड़ेगा। तीसरा भी समझो। तीसरा होता है क्या? इंट्रोगेटिव। तीसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन वाला। कैसा वाला? क्वेश्चन का। तुम कभी भी किसी कुछ पूछता है ना, पूछने वाला। क्या करने वाला? पूछने वाला को बोलता है इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? जब भी तुम किसी से कुछ पूछेगा उसको तुम क्या बोलेगा? जैसे बोलेंगे क्या तुम पागल हो, तो तुम बोलेगा ना हाँ। तुम क्या बोलेगा? हाँ कि ना? और जो बोलो उससे मतलब नहीं है। हाँ, इंट्रोगेटिव का आंसर दो को आता है, या तो यस या तो नो। इंट्रोगेटिव समझ आया? अच्छा, इंट्रोगेटिव का आंसर क्या होगा? या तो हाँ या तो यस या तो। इंट्रोगेटिव के 2 तरीके का होता है, एक वो हाँ और ना वाला, एक वो है एक्सप्लेन करने वाला, छील के बताने वाला। जैसे तुम क्यों पढ़ने जाता है, बोलेगा ना मेरा एग्जाम है, नहीं पढ़ेंगे तो फिर नंबर कैसे अच्छा आएगा? तुम क्यों पढ़ने नहीं जाता? हाँ, समझ आ गया ना? तो वो डब्ल्यूएच का नहीं तभी बोले। तो अभी हम सिर्फ हाँ नाम सिखा रहे। जैसे क्या तुम पढ़ने जाता है, तो तुम इसका आंसर क्या देगा? छील के सीधे बोलेगा हाँ जाते हैं, क्या बोलेगा? नहीं जाते हैं। कि बताएगा हाँ पढ़ने 8 बजे जाते हैं, मेरा एग्जाम है। भाई तो पूछ रहे जाता है कि नहीं जाता है, क्या बज जाता है तो थोड़े पूछे है, एक्सप्लेन क्यों कर रहा है, तो वो अलग चीज है। अब जो बता रहा है वो डब्ल्यूएच फैमिली का है। पहले इंट्रोगेटिव क्लियर हो गया ना, जिसका आंसर क्या आएगा? या तो हाँ या तो ना। जैसे बोले क्या तुम पागल हो, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम लिखते हो, क्या तुम बोलते हो, यही ना? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या तुम मुझे जानते हो, ये सब किसका बोलती है? इंट्रोगेटिव क्लियर हो गया ना? सीखेंगे चिल करते हैं, पहले जो सिखाते हैं क्या क्या सीखना सो बता देते। चौथा, अच्छा देखो, ई पॉजिटिव का निगेटिव था, मैं खेलता हूँ, और निगेटिव क्या हो जाएगा? मैं नहीं खेलता हूँ। समझ में आया? मैं खेलता हूँ क्या हो गया? पॉजिटिव। और मैं नहीं खेलता हूँ, मैं लिखता हूँ,
पॉजिटिव। मैं नहीं लिखता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। ये बात क्लियर है ना? दो वो क्लियर हो गया अच्छे से। अच्छा, इंट्रोगेटिव देखते हैं। जैसे बोलेंगे क्या तुम जानते हो? नहीं, यस नहीं। अब या तो इंट्रोगेटिव बोलो या इंट्रोगेटिव का निगेटिव भी होगा ना। जैसे पॉजिटिव का ये निगेटिव था, इंट्रोगेटिव का भी निगेटिव होता है। नाम क्या पड़ता है, लोग कैसे बोलता है, या हम लोग भी कैसे बोलेंगे? इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव बोलते हैं। कहीं कहीं प्लस भी लिखा जाता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बोलो या इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। मतलब इंट्रोगेटिव है लेकिन नहीं वाला के साथ। एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे बोलेंगे क्या तुम जानते हो? क्या है? क्या तुम नहीं जानते हो? इसी का निगेटिव है। क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम नहीं पढ़ते हो? बोलेंगे क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो? समझा रहा ना? ये दोनों समझ आ गया। जैसे बोलेंगे डू यू स्पीक इंग्लिश? इंट्रोगेटिव है। डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश? आई स्पीक इंग्लिश? आई डोंट स्पीक इंग्लिश? डोंट लगाना सिखाएंगे, घबराना मत। पचमा। अच्छा, पचमा होता है WH फैमिली। देखो इसका भी अपना परिवार है, फैमिली है ना भाई। बताते हैं कैसा परिवार है। WH फैमिली क्या सीखेंगे? WH फैमिली। जैसे तुम क्यों पढ़ते हो? तुम क्यों लिखते हो? तुम क्यों जाते हो? ये सब WH फैमिली का है, जिसमें कहां, क्यों, कैसे, कारण पूछता है उसमें। हाँ, कैसे, कब। जैसे तुमसे कोई पूछेगा तुम कब कोचिंग जाते हो, ये पूछेगा, ये किसका हो गया? हाँ, तुम कब आते हो? जैसे इंग्लिश वाले सर पढ़ाने के लिए कब आते हैं, किसका हो गया? कब बोले ना। कैसे आते हैं? क्यों आते हैं? समझा ना? एक बार 6 को होगा ना, सेंटेंस क्या बनाएंगे हम? 6 5 को क्लियर समझ में आ गया ना? छठा बोलो जरा आराम से, आ जाओ। छठा बस इसी का निगेटिव। और इसका मतलब ये समझा सर, दूसरा निगेटिव, चौथा निगेटिव और छठा निगेटिव। देखो ये पूछे कोई इंट्रोगेटिव, अभी ये वाला पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है, लिखते नहीं है। इंट्रोगेटिव का क्या है? इंट्रोगेटिव का भी दो होगा, एगो पॉजिटिव है एगो नेगेटिव। जैसे WH का भी दो होगा, एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला में नहीं लिखते हैं। जैसे तुम क्यों आते हो? WH फैमिली है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव तो तब होगा जब नहीं लिखा जाएगा या इंग्लिश में नॉट लिखा जाएगा, तब ये ना आ जाए। इसका नेगेटिव क्या लिखेंगे? WH फैमिली। हां, अब प्लस क्या होगा? प्लस करेंगे विथ करें, जो कर दो विथ निगेटिव। क्लियर हो गया? 6 सेंटेंस देखते हैं इंग्लिश में बोल करके। जैसे देखो एग्जांपल देखो, मतलब आई स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। जैसे व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, व्हाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। हम 6 तरीके का बात बोले, इसी 6 में से कोनो बोलेंगे। अभी जो एग्जांपल तुम लिखा था 4 5 जो सीख रहा था वो पॉजिटिव का था। किसका था? अच्छा सर, ये स्ट्रक्चर किसका है? पॉजिटिव। इसका मतलब नेगेटिव का कुछ और होगा। अच्छा, इंट्रोगेटिव का कुछ और होगा, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव का कुछ और। हां, 6 का अलग अलग होता है। किसी एक में अच्छे से सीख लेंगे तब 12 में वही काम लागू होगा, नया नया काम नहीं होता है। जब सिंपल पॉजिटिव में सीख लेना 6 टाइप, तो तुमको आगे टेंस में अपने आप हो जाएगा। हल्का सा हिंट देंगे तुम काम कर लेगा। लिख लो पहले इसको, सेंटेंस में 6 टाइप। साथ में एक एग्जांपल लिखेगा, ओके नीचे लिखना एग्जांपल, हम हेल्प कर देंगे। पॉजिटिव का एग्जांपल क्या लिखेगा? लिखना हिंदी लिखना, मैं अंग्रेजी क्या लिखे? मैं अंग्रेजी बोलता हूं। तो इंग्लिश क्या बनेगा इसका? आई स्पीक हाँ इंग्लिश। एक तो सीख लेना, आई स्पीक इंग्लिश, नहीं ना? अच्छा, नेगेटिव का बताओ जरा। आई स्पीक नॉट इंग्लिश। नहीं, वो नहीं होता है। नेगेटिव है। हाँ, आई स्पीक नॉट नहीं होता है, अलग से बनता है। पहले हिंदी बनाओ, क्या होगा? मैं अंग्रेजी नहीं बोलता। हाँ आई डोंट। हाँ, डोंट लगता है इसमें। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ।
ISP नोट इंग्लिश में हो सकता है नहीं कहा है सिखाएंगे ना वो, उसका डोंट लगता है, क्यों नहीं होता समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। इसका मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ ना, इसका बनाएंगे आई डोंट लगाओ, क्या लगाना है? आई डोंट स्पीक इंग्लिश। क्लियर? तुम एग्जाम्पल लिखना। इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल लिखना ना, हिंदी होगा इसका, लिखते हैं ऊपर में इंट्रोगेटिव का, यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? देखो ये वाला सिंबल आएगा इंट्रोगेटिव का बात जब भी होगा, किसका बात? इंट्रोगेटिव का सिंबल होता है, देखो इमोजी, व्हाट्सएप का इमोजी होता है ना, फेसबुक का भी होता है ना लोगो, तो देखो इंट्रोगेटिव का लोगो है, ये शुरू का दो को छोड़ करके बाकी सब में आएगा ये वाला लोगो, ये लोगो याद करो। बता ये लोगो पॉजिटिव में आएगा? नहीं सर, पॉजिटिव में तो ई वाला आता है फुल स्टॉप, नेगेटिव में कौन आता है? फुल स्टॉप। हाँ, जब ये चारों इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, WH और WH विथ नेगेटिव, ये चारों में कैसा सिंबल आएगा? क्वेश्चन मार्क। हाँ, क्वेश्चन मार्क जो बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सिंबल, ठीक है। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे? देखो Why do you speak English? सिखाएंगे कैसे हो रहा है, डू कैसे लग रहा है, इसमें डोंट लगा है ना, इसमें क्या लगा है? डू। सिखाएंगे अभी। इसका एग्जांपल है तीसरा नंबर का। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? चौथा हो जाएगा क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो? नहीं तो तू नहीं, डन डन। Why don't you speak English? बस अब धीरे धीरे ढल। चौथा का एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो? हाँ ये लिख लिया तीसरा का। चौथा का यहाँ पे नहीं लगा। क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो? चौथा में तीसरा का हो गया। क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो? इंग्लिश में क्या करेंगे? Why don't you? डू हट जाएगा खाली, डू को डोंट कर दो, डू को क्या कर दो? डोंट। आई सिंबल तो चारों में आएगा ना, सिंबल याद रखना, इंट्रोगेटिव साइन है।
रिसर्च कर लिया। हो गया 4 का हुआ ना, 5 6 बाकी है ना। 5वां क्या लिखेगा? 5वां का तुम कहाँ जाते हो? हाँ लिख दो तुम। नहीं तुम कैसे अंग्रेजी बोलते हो, हाँ कुछ भी होगा। ये हम यहाँ से कर रहे हैं तुम कैसे अंग्रेजी बोलते हो। 5वां क्या क्या होगा? तुम कैसे अंग्रेजी बोलते हो। 5वां का एग्जाम्पल देखो क्या लिखेगा? तुम कैसे अंग्रेजी बोलते हो? तुम कैसे अंग्रेजी बोलते हो। ई वाला सिंबल देना। यहाँ हम नहीं दिए हैं, इंग्लिश में नहीं दिए। देखो यहाँ गलती किया ना, हिंदी में इंग्लिश में ध्यान रखे ना। क्या पूरा बात ध्यान रखना, एक एक नंबर बिछना है। तुम कैसे अंग्रेजी बोलते हो। हाँ हाउ डू यू स्पीक, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। आप कैसे अंग्रेजी बोलते हो। बचवा क्लियर ना। ये बताएंगे डबल एस फैमिली से क्या होता है, बताना बहुत बार बताना है हमको। छठा में क्या हो जाएगा? हाँ छठा में कहाँ पे नोट आएगा? हिंदी में बताओ। नहीं कहाँ पर आएगा? हिंदी में अंग्रेजी नहीं अंग्रेजी बोलते क्या है? अंग्रेजी कैसे अंग्रेजी? अंग्रेजी हाँ छठा में होगा, यहाँ पे नहीं। नहीं। अच्छा इंग्लिश में कहाँ यू के बाद यू के बाद हाँ यू के बाद, यू के पहले, पहले यू के बाद की पहले, पहले पहले। हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा? ना डॉन। नॉट नहीं होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नॉट कुछ नहीं होता, नहीं का इंग्लिश डोंट होता है। या हम डू नॉट कर सकते हैं। हाँ हाँ तो डू नॉट करेगा तो डू यू नॉट करो। अभी सिखाना बाकी है, तो स्टार्टिंग की सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस बता के छोटे तुमको, मेन टॉपिक नहीं है मेरा। छह के एग्जांपल लिखे। छह तरीका है कि नहीं? हाँ बनता भी अलग अलग है। किसी में डू लिखते हैं, किसी में डोंट लिखते हैं। लिखे कि लिखे हैं? किसी में शुरू में वाई लिख दिए हैं, किसी में हाउ लिखे हैं। क्या तुम ये गलती लिखेगे? 3 नंबर गलती है। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? नहीं बोलते तो वाई कहां से आएगा? क्या नंबर देगा? सीधे डोंट होगा। चौथा नंबर को दो एक बार आंसर। क्या अंग्रेजी में ही बोलते हो? हाँ इंग्लिश क्या अंग्रेजी Why don't वाई नहीं होगा, वाई नहीं होगा, गलती है। वाई होगा पांचवा छठा में। व्हाट होगा? नहीं कुछ नहीं, सिर्फ डू से स्टार्ट होगा। ये है देखो, डू यू स्पीक इंग्लिश या नेगेटिव डोंट यू स्पीक इंग्लिश। गलती की है, ठीक करो। डू यू स्पीक इंग्लिश नहीं तो डोंट यू। देखो तीसरा वाला, तीसरा का इंग्लिश लिखना। तीसरा का डू यू स्पीक इंग्लिश है, तीसरा का डू यू स्पीक इंग्लिश। हाँ और चौथा का करो डोंट यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है डू यू, तीसरा में डू यू स्पीक इंग्लिश, चौथा में डोंट यू स्पीक इंग्लिश। सिर्फ वाई हटा दो। क्लियर? हाँ छठा हो गया। क्या हो छठा? पांचवा तुम कैसे अंग्रेजी बोलते हो? हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। तुम कैसे अंग्रेजी नहीं बोलते हो? हाउ डोंट यू स्पीक इंग्लिश। पांचवा में हाँ छठा में आ जाएगा नहीं, छठा में या इंग्लिश में डोंट। ठीक ना? हम सिखाना चाह रहे हैं धीरे धीरे। देखो जो नहीं होता है ना, नहीं हम लोग क्या समझते हैं कि नहीं का एक वो इंग्लिश होता है। नॉट जानते हैं ना? हाँ नहीं, नॉट के अलावा भी बहुत इंग्लिश होता है। किसका? हम लोग पढ़वे नहीं किए तो पता कैसे चलेगा? हम लोग तो बचपन में सिर्फ इजमाल के बाद नॉट लगाना सीखते हैं, आई एम नॉट, ये ना। नहीं नॉट के अलावा भी नहीं का इंग्लिश होता है। जैसे नो होता है, जानते हैं कि जानता है? हाँ ठीक है। नो वन होता है, नो बडी होता है, ये जानते थे। ठीक है। और देखो ना उसके बाद डोंट होता है, कुछ नहीं। डजंट होता है, डिडंट होता है,
जानता है तो ठीक है, नहीं जानता तो जनाएंगे। क्या करेंगे? जनाएंगे। देखो नहीं का इंग्लिश सब होता है, सिर्फ ये नहीं, अवरो होता है, कांट भी होता है, बहुत दे होता है। इसका मतलब सीखना पड़ेगा ना। तो फिलहाल देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस पर है, कौन पढ़ रहा है सर? उसमें नहीं का अंग्रेजी क्या होगा सो बताइए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं का अंग्रेजी क्या होगा? नो। वही पर है ना। देखो ना क्वेश्चन में क्या यूज किया हम। डोंट। देखो ई वाला, एगो ई होगा, एगो ई होगा, ई दो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा तो सिंपल पास्ट में ई वाला, सिंपल फ्यूचर में ई वाला, समझ आ रहा है? आगे बढ़ो। ये मॉडल्स में इसमें क्या रहेगा? हाँ कैन तो कान, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, आई कांट स्पीक इंग्लिश। मेरे पास पैसा नहीं है, आई हैव नो मनी। ठीक है ना? मैं पागल नहीं हूँ, आई एम नॉट मैड। धीरे धीरे ढालेंगे। ये तो ढाल दिया ना कि नहीं का अंग्रेजी डोंट होता है, डजंट होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं का अंग्रेजी क्या होगा? या तो डोंट या तो डजंट। तो सर कहां पे यूज करेंगे? तो यहां पे यूज करेंगे। देखो बताओ डोंट V1 है कि V5? बस ये बता दो। डोंट V1 है कि V5 है? V1 है। V5 कैसा दिखता है? इसमें SES लगा रहता है। V5 कैसा दिखता है? इसमें SES लगा रहता है। दोनों में से किस में लिखा है SES? तो डजंट क्या हो जाएगा? तो जरा बताओ इस सब के साथ डोंट आएगा कि डजंट आएगा? कोई पूछ देगा तो बता देगा? हाँ तो बता दीजिए। इस सब के साथ क्या आएगा? डजंट आएगा। डजंट लगाने आ गया? अच्छा तो इस सब के साथ क्या आएगा? डोंट आएगा। निगेटिव में देखो यहाँ आएगा डजंट। ये बात क्लियर हो गया? चार्ट लिख देना। इस सब के साथ क्या? डोंट। इस सब के साथ क्या? तो बताओ आई डोंट कि आई डजंट? I don't. बोलो जरा एक बार बोलो। I don't. क्या बोलेंगे? I don't. एक बार बोलो। I don't. अच्छा we don't कि we doesn't? We don't. You Don't. they Don't. are boys Don't. girls Don't. children। Don't. समझ में आ गया ना? ई सब के साथ क्या है? Don't. और ई सब के साथ क्या है? Don't. ये बात है। अब जरूरत पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है ना? तो बताओ ही को ऑप्शन आएगा ही डोंट कि ही डजंट, सी इट बॉय, समझ में आ गया ना? जैसे माय फादर डजंट, माय ब्रदर्स Don't. माय ब्रदर्स, इसमें आ गया पूरा है ना? क्लियर कॉन्सेप्ट? कहां डोंट कहां डजंट? अभी आउट चलेगा ये नहीं जाने से काफी। तो इसके छठा क्या बोला? किसका डब्ल्यूएस फैमिली वीक नेगेटिव का नहीं लगा देना। एग्जांपल लिखो ना एग्जांपल। छठा का देखो ये है तुम कैसे अंग्रेजी नहीं बोलते हो। छठा ही तो है, नहीं पता लिखो। कोई डाउट है? पूछो। छठा नहीं लिखा क्या? लिख लिए सर। पूछना है, करना है क्या? शर्माना नहीं भाई। तुम कैसे अंग्रेजी नहीं बोलते? आज शर्मा गया तो फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, तो तुम्ही को प्रॉब्लम होगा आगे। हम नहीं चाहते कि एक मिसिया भी प्रॉब्लम हो और एक नंबर के एग्जाम में बढ़ जाए तो बढ़ा दो, मार्क्स सब में जुड़ जाता है ना। तुम कैसे अंग्रेजी नहीं बोलते हो? इंग्लिश हाउ डोंट यू स्पीक इंग्लिश। यहाँ तक क्लियर है ना? अब अगले दिन याद रखना कि सर हमको WH फैमिली के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? टॉपिक याद रखना। अगले क्लास में क्या बताएंगे तुमको? WH फैमिली मतलब इसका परिवार के बारे में, पारिवारिक ज्ञान बोले थे ना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, पारिवारिक, ये WH फैमिली के बारे में अच्छी भी बताना है, जरूरत पड़ेगा इसका काफी है। ठीक है।